150 साल पहले फ्रांस के प्रसिद्ध भविष्यवक्ता नास्त्रेदमस ने कहा था कि 2014 से 2026 के मध्य भारत का प्रतिनिधित्व एक अधेड़ आयु का व्यक्ति करेगा। वह भारत के साथ ही साथ पूरी दुनिया में एक नया अध्याय लिखेगा। इससे आरंभ में लोग बहुत ही घृणा करेंगे, लेकिन बाद में जनता और बाकी लोग बहुत प्यार देंगे। वह भारत की दशा और दिशा दोनों बदल देगा। कुछ और जानने से पहले ये वीडियो क्लिप देखिए कि बहुत पहले ही ये पता है कि संत रामपाल जी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वह गलत नहीं बल्कि निस्संदेह वह सत्य है। फैसला उनके ही पक्ष में होगा। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, इस केस से संबंधित जो संत रामपाल दास जी के फॉलोअर के साथ यहाँ हुआ और वहाँ उस केस में हुआ, संबंधित अधिकारी, संबंधित पुलिस अधिकारी, जेल अधिकारी, कर्मचारी, जज, न्यायाधीश, सरकारी वकील, डिफेंस काउंसिल, सब एक दिन ऐसा आएगा कि सब इस केस की सच्चाई चीख चीख कर कहेंगे, चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला के कहेंगे बरवाला कांड में संत रामपाल दास जी के अनुयायियों के साथ गलत हुआ और उस केस में बहाल। अभी हाईकोर्ट ने हरियाणा पुलिस से जवाब मांगा कि संत रामपाल जी महाराज पर किस आधार पे आप लोग देशद्रोह का मुकदमा लगाए हैं। दोस्तों, इसके संदर्भ में पुलिस प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं है कि वह कुछ बोल पाए। अब बताया जा रहा है कि 26 सितंबर को अंतिम बहस होगी। अब ये समझ लीजिए कि वह दिन दूर नहीं जब संत रामपाल जी अपने समर्थकों के बीच होंगे। ये महापुरुष जेल के अंदर से ही पूरा सिस्टम हिला दिए हैं, जिसके वजह से प्रशासन और मीडिया दोनों शर्मसार हो गए हैं। अब उनके पास कुछ कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचा जिससे वे अब कुछ और कह सके। अब तक की सबसे बड़ी और आश्चर्यजनक बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के कई वकीलों ने कहा कि सतलोक आश्रम प्रकरण में चल रहे केसों से सुधरेगी न्यायपालिका की हालत। उनका मानना है कि उन्होंने अपने जीवन में पहली बार ऐसा केस देखा है कि जिसमें पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है, फिर भी उनको सजा सुना दी जाती है। इनका कहना है कि यह सजा सरकारी दबाव में आकर सुनाई गई है, लेकिन इन मामलों को इतना घुमा फिराकर पेश किया जाता है कि यह पता ही नहीं चलता है कि न्याय किसको मिला। उनका मानना है कि इन केसों को और इन हालातों को आने वाले हजारों सालों तक याद की जाएंगी और एक दिन यह पूरी घटना इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि एक निर्दोष संत को झूठे षड्यंत्रों से फंसाया गया और कई सारे झूठे झूठे मुकदमे लगाया गया। संत रामपाल जी महाराज जी पर तो लगाया ही गया, साथ ही साथ उनके समर्थकों पर भी यही चक्र चलाया गया। और जब गहनता से जांच होती तो पता चलता ही कि ये संत तो बिल्कुल निर्दोष है। फिर इनको उस केस में तत्काल बरी किया जाता है। संत रामपाल जी के समर्थकों में भी गजब की साहस है कि अपने गुरु के प्रति सम्मान, मर्यादा, समर्पण अपने सर पे रखते हैं और कहा उनके शिष्य डर के भागने वाले हैं। जब तक गुरु का आदेश न हो तब तक वह मर मिटने को तैयार होते हैं। संत रामपाल जी के सार्थकों ने भी अपने गुरुदेव के साथ जम के संघर्ष किया और आज उसका परिणाम देख ही रहे हैं कि कितना बड़ा मुकाम हासिल कर लिए हैं। जगत के तारणहार संत रामपाल जी महाराज का भारत के कोने कोने में जयकार हो रहा है और हर कोई ये स्वीकार कर रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज आम संत नहीं बल्कि वे स्वयं पूर्ण परमात्मा हैं। दोस्तों, 2006 से 2014 तक पूरा हरियाणा इनके विरोध में खड़ा था और आज वही पूरा हरियाणा उसी जोश व उमंग से संत रामपाल जी का समर्थन कर रहे हैं। तो बल्कि धन्यवाद करता हूँ संत रामपाल जी महाराज का, जिन्होंने जेल के बंद रह करके भी अन्याय बहुत है उनके साथ, अन्याय नहीं बल्कि जुल्म है। बिना कसूर के कोई व्यक्ति इस तरीके से बंधन में रखा जाए और उसके बाद भी उनके अनुयायियों ने, उनके जो भी समर्थक हमारे इलाके में एक बहुत अच्छा काम शुरू कराया। मैं उसके लिए महाराज जी का और उनके सब भक्तों का, अनुयायियों का भी धन्यवाद करता हूँ। संत जी का धन्यवाद करता हूँ, रामपाल महाराज जी का। वो जेल में बैठे बेचारे, परंतु मैं जिस भी गांव में गया, मैं आज बिठमड़ा में गया, लितानी गया, बदावड़ के साथियों ने मुझे बताया, ब्याना खिड़ा ने बताया, ज्ञानपुरा बनभोरी के साथियों ने बताया, हर गांव में संत रामपाल महाराज जी ने पाइप मोटर देने का काम किया जो सरकार नहीं दे पाई।
वो काम संत रामपाल महाराज जी ने किया। मैं उनका धन्यवाद। सरकार से ज्यादा जिम्मेवारी कहीं ना कहीं बिल्कुल संत रामपाल। सरकार अपनी जिम्मेवारी से भागी और संत रामपाल महाराज जी ने उस काम को करके दिखाया। सारा की सारी आनंद कर दी। मैं तो भगवान का स्वरूप मानता हूँ और सभी से यही प्रार्थना करता हूँ, यदि शरण लो तो ऐसे संत के लो जहाँ पर सब कुछ मिलता है। ये तो साक्षात भगवान है। आदेश हुआ इस गली में यहाँ कहीं खड़ा होने का रास्ता नहीं रहता, इतने भक्तजन आ जाते हैं। एक एक ईंट लेकर आओ तो 1000 ईंट डल जाती है। अच्छा मसाला लेकर आओ तो यदि एक एक कुंजला मसाले का ले आओ तो पूरी दीवार पर मसाला ही टिक जाता है। अच्छा मैंने तो पूरा समय देता हूँ यहाँ जी। सारे साथी आते हैं, अपना पानी लेके आते हैं, अपना खाना। हमारे को तो मौका भी नहीं देते कि हम पानी पिला दें। गाँव वाले प्रसन्न है बहुत ज्यादा। 36 बिरादरी का छोटे से लेकर के बड़े आदमी तक सभी प्रसन्न है। अब भाई संत हो तो ऐसा